नमस्कार, मैं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं एक नजर। मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने रविवार को वन विभाग की 3 योजनाओं साझा वन, संजीवनी वन, अपना वन, धन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हर्बल राज्य बनाए जाने के लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ मूल्य की वन संपदा, चारा, बालन, इमारती लकड़ी आदि से हिमाचलियों को हर साल लगभग 11 करोड़ रुपए का लाभ मिल रहा है। इसमें और बढ़ोतरी हो, इसके लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने रविवार को वन विभाग की 3 योजनाओं साझा वन, संजीवनी वन, अपना वन, धन, पीपल, बरगद पौधरोपण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हर्बल राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हिमाचल में साझा वन प्रबंधन समितियों द्वारा औषधीय पौधरोपण 1 करोड़ के लगभग किया जाएगा और साथ ही 2500 हेक्टेयर भूमि पर 525 समितियों द्वारा मेडिसिनल प्लांट रोपे जाएंगे। वहीं दूसरी ओर निजी भूमि पर पौधरोपण कार्यक्रम के अधीन 4 लाख पौधे 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में लोगों की भागीदारी अहम होगी। वहीं तीसरी योजना को हिमाचल प्रदेश के बड़े बुजुर्ग राज्य में अमली जामा पहनाएंगे। पीपल व बरगद के पेड़ 3057 गाँव में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 8000 पौधे रोपे जाएंगे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि बीते साल 3 अगस्त 2008 को 15 लाख पौधे हिमाचल में जन जन संजीवनी अभियान में रोपे गए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में पौधों की महत्वता को जगाना था। इसी का नतीजा है कि हिमाचल वासियों से पौधे लगाने के लिए मांगी गई डिमांड 50 लाख के करीब प्रदेश सरकार के पास पहुंची है। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने औषधीय प्रजाति के पौधरोपण से प्रदेश को हर्बल राज्य बनाने की पहचान दिलाने में तथा वन विभाग की तीनों स्कीमों को सार्थक करने के लिए शपथ भी दिलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। उद्योग एवं श्रम रोजगार मंत्री किशन कपूर ने केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज की अवधि को पुनः बढ़ाने की मांग की है। किशन कपूर के अनुसार औद्योगिक पैकेज की अवधि को बढ़ाना प्रदेश के हित में है। उन्होंने कांगड़ा जिला को उद्योगों का पूरा लाभ देने की बात भी कही है। धर्मशाला के कोतवाली बाजार में एक निजी शोरूम का उद्घाटन करने के पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए उद्योग एवं श्रम रोजगार मंत्री किशन कपूर ने केंद्र सरकार द्वारा औद्योगिक पैकेज को घटाए जाने की बात पर केंद्र से इसकी अवधि को पुनः बढ़ाने की मांग की है। किशन कपूर ने कहा कि पूर्व में रही एनडीए सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 2013 तक का औद्योगिक पैकेज दिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसकी अवधि को घटा दिया है, जो प्रदेश के लिए उचित नहीं है। योजनाएं तो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए औद्योगिक की नई योजनाएं हैं, क्योंकि जब एनडीए गवर्नमेंट थी तो माननीय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी राज्यों के लिए एक औद्योगिक पैकेज दिया था, जिसकी अवधि 2013 तक थी। हमारी वर्तमान सरकार का प्रयास है कि उस औद्योगिक पैकेज को जो कम हो गया था, उसकी समय सीमा कम कर दी गई थी, उसको 2013 तक बढ़ाने का हमारा पहला प्रयास रहेगा और प्रदेश सरकार उसके लिए प्रयत्नशील भी है। किशन कपूर ने कहा कि केंद्रीय उद्योग मंत्री से हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला उद्योग स्थापित किए जाने के लिहाज से उचित है, लेकिन अभी तक कांगड़ा जिला को भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। पीछे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने जब नई सरकार का गठन यूपीए सरकार का दिल्ली में हुआ है, तो उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा जी से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी बात की और मैं स्वयं जब उद्योग मंत्री के रूप में मुझे कार्यभार मिला तो मैं स्वयं दिल्ली गया था और मैंने भी उनसे बात की है और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए हर संभव सहायता की जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में जब औद्योगिक पैकेज हमें मिला था तो हिमाचल प्रदेश का ये सबसे बड़ा जिला कांगड़ा को मतलब उस औद्योगिक पैकेज का जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। कांगड़ा उद्योग के लिए बड़ा कांगड़ा में अनुकूल वातावरण है। किशन कपूर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक जगत को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और प्रदेश में हर संभव विकास मुहैया करवाया जाएगा। के चैनल के लिए धर्मशाला से निर्भजीत निप्पी की रिपोर्ट। पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल ठाकुर को
किसान खेत मजदूर कांग्रेस का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया है। खुद को मिले इस ओहदे के चलते सुरेंद्र पाल ठाकुर ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी व राष्ट्रीय किसान खेत मजदूर कांग्रेस अध्यक्ष शमशेर सिंह सुरजेवाला का आभार व्यक्त किया है। किसान खेत मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक नियुक्त होने पर पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल ठाकुर ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी और राष्ट्रीय किसान खेत मजदूर कांग्रेस अध्यक्ष शमशेर सिंह सुरजेवाला का आभार व्यक्त किया है। मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान सुरेंद्र पाल ने कहा कि वे उन्हें मिली जिम्मेवारी पर खरा उतरने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं अपनी तरफ से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जो अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हैं उनका व आदरणीय श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रदेश में किसान खेत मजदूर कांग्रेस की जिम्मेवारी जो है वो मुझ पर सौंपी है। मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा ताकि यह जिम्मेवारी पर खरा उतर सकूं। किसान परिवार से संबंध रखने वाले सुरेंद्र पाल खुद को किसानों और मजदूरों के ज्यादा करीब बताते हैं। सुरेंद्र कुमार 5 बार पंचायत प्रधान भी रह चुके हैं। सुरेंद्र पाल ने उन्हें मिले इस ओहदे के चलते अपने प्रयासों को और गति देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों और मजदूरों के उत्थान के लिए जारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और पात्र व्यक्तियों को इन नीतियों का लाभ दिलाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। जो हमारी केंद्र सरकार की जो किसानों के प्रति जो नीति है, जो किसानों के वेलफेयर की नीति है, मजदूरों की जो वेलफेयर की नीति है, जो हमारे कमजोर वर्ग है उसकी जो वेलफेयर की नीति है, उसको जन जन तक पहुंचाना, उसको जन जन तक उसका लाभ दिलवाना, वो हमारी किसान कांग्रेस की नीति है, जिसका हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि उसका पूरा का पूरा फायदा जो केंद्र सरकार की जो वेलफेयर की नीति है उसका पूरा का पूरा फायदा जो है वो गरीब लोगों को मिले, गांव-गांव तक मिले, ये हमारा प्रयास रहे। सुरेंद्र ठाकुर ने ग्रामीणों के लिए जारी नरेगा का लाभ भी गरीब जनता तक पहुंचाने और किसान वर्ग को हर योजना से अवगत करवाकर उसका लाभ पहुंचाने का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। 1 महीने में दूसरी बार बिलासपुर महाविद्यालय से रैगिंग का मामला सामने आने पर सभी सकते में हैं। इस बार रैगिंग का शिकार बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हुआ है। रैगिंग के इस प्रकरण के बाद छात्र और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि क्या इस माहौल में उनके बच्चे ठीक से पढ़ भी पा रहे हैं या नहीं। रैगिंग जैसे घिनौने अपराध को रोकने के लिए बनाए गए कानून का कितना पालन हो रहा है, यह सब कॉलेजों में देखने को मिल ही रहा है। रैगिंग को रोकने के लिए आज हर कॉलेज कैंपस में जगह जगह पर सूचनाएं लिखवा रखी हैं, परंतु छात्रों पर उसका कोई भी प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। यही नहीं, रैगिंग के मामलों में अब कॉलेज प्रशासन भी कहीं ना कहीं घिरता हुआ नजर आ रहा है। बिलासपुर छात्र संगठन के महासचिव अरविंद कौशल ने कॉलेज प्रशासन पर रैगिंग के मामले में ढील बरतने के आरोप लगाए हैं। अरविंद कौशल के अनुसार कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष के छात्र के साथ हुई रैगिंग के मुद्दे को दबाने का प्रयास किया है, जिसमें एक लड़के के साथ रैगिंग की गई, उसके टी शर्ट उतरवाई गई और उसको पीटा तथा नीचे जमीन पर नाक रगड़ने के लिए बोला गया। इन सब हरकतों के चलते जब बिलासपुर स्टूडेंट एसोसिएशन कॉलेज के प्रधानाचार्य के पास गए तो उनके द्वारा वहां पर यह बताया गया कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो और जिस केस को आगे तक ना भेजो, इसको रैगिंग के नाम पर मत उछाला जाए। वहीं कॉलेज प्रधानाचार्य सुभाष गुप्ता ने इस मामले की जांच किए जाने की बात कही है। इस पे जो बच्चों की जो स्टेटमेंट्स हैं उसको हम आगे भेज रहे हैं विद आवर ओन ऑब्जर्वेशंस, और इनको मैंने एजुकेट भी कर दिया कि ये चीजें होती हैं, ज्यादा ठीक नहीं होती। वी मस्ट गो अहेड विद द फुल विजडम एंड वी शुड सी द कॉन्सिक्वेंसेस, कौन से कैसे करते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में अवगत करा के अब हम आगे केस भेज रहे हैं। विद्या के मंदिर में रैगिंग जैसे मामले सामने आने से एक और जहां प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगता है, वहीं यह अपराध विद्यार्थी वर्ग को भी अंधेरे की ओर ले जाता दिखाई देता है। के चैनल के लिए बिलासपुर से अनुज खजूरिया की रिपोर्ट।